हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट सीखेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल वाउचर बताए थे। कॉन्ट्रा पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर बताए थे, बट जर्नल वाउचर अभी हम स्किप करके सेल्स और परचेज वाउचर पहले कर रहे हैं। क्योंकि जर्नल वाउचर में जो हम एंट्रीज करते हैं वो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, उसको हम काफी टाइम पे जीएसटी या टीडीएस के साथ भी यूज करेंगे। एंड हर वो ट्रांजेक्शन जिसमें ना तो कैश होता है ना तो बैंक होता है, वो एंट्रीज हमारी जर्नल वाउचर में आ जाती हैं। कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जो जर्नल में करनी होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम आज जो कर रहे हैं वो हम सेल परचेज और डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट कर रहे हैं। एंड हम जो सेल परचेज आज करेंगे वो हम विदाउट स्टॉक करेंगे। विदाउट स्टॉक अगर आप नॉर्मली अपना परचेज और सेल मेंटेन करना चाहते हैं तो वो चीज मैं आज आपको बता रही हूँ। जैसे अभी आप देखिए, मैं नॉर्मली अगर वाउचर्स पे जाती हूँ और यहाँ से F9 से परचेज वाउचर ओपन करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है उसमें नेम ऑफ आइटम भी शो कर रहा है, क्वांटिटी भी, रेट भी, अमाउंट भी। इट मीन्स कि ये तो मुझसे आइटम मांग रहे हैं। लेकिन अगर मुझे बिना आइटम के ही नॉर्मल अपने गुड्स परचेज करने की एंट्री पास करनी है, या फिर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोड चेंज कर देते हैं कंट्रोल H से। कंट्रोल H से आप चेंज मोड पे जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस पे हम एंटर करते हैं और यहाँ से हम सप्लायर इनवॉइस नंबर पे एंटर करते हैं एंड यहाँ पे डेट डाल देते हैं। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे कैश परचेज अगर आपने किया है तो पार्टी नेम में कैश आ जाता है। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है तो यहाँ पे हम उस पर्सन का नाम ले लेते हैं। और अगर आपने बैंक से पेमेंट करके परचेज किया है तो पार्टी नेम में हम बैंक ले लेते हैं। ये जो मोड होता है इसको इनवॉइस मोड बोलते हैं, बिलिंग फॉर्मेट बोलते हैं। परचेज का आपके पास बिल आता है तो वो बिल की एंट्री जो होती है वो हम इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं। तो अगर मैं कैश में परचेज करती हूँ तो मैं यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले लेती हूँ। और कैश लेने के बाद पर्टिकुलर्स में अगर मैंने गुड्स परचेज करें तो मैं नॉर्मली परचेज कर दूंगी। अदरवाइज अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है या मशीनरी परचेज किया है, कुछ भी मैंने पर्टिकुलर चीज कोई परचेज करी है, तो फिर वो चीज मैं इसमें यहाँ पे ले सकती हूँ। ओके, तो ये हमने कैश परचेज की एंट्री पास की है। ऐसे सेम अगर मैं क्रेडिट परचेज कर रही हूँ, सपोज मैंने कहा मैंने अंश से परचेज किया, तो पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पे अंश ले रहे हैं। और पर्टिकुलर्स में अगर परचेज किया है तो नॉर्मली परचेज, या फिर फर्नीचर मशीनरी वगैरह कुछ परचेज किया है तो वो भी हम यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप परचेज की एंट्री करते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर भी बिल्कुल सेम है। अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में आपका कैश आ जाता है। और यहाँ पे कैश लेने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आप सेल्स ले लेते हैं। सेल्स मैंने सपोज 3000 रुपीज की करी है, कैश में करी है, तो यहाँ पे कैश पार्टी अकाउंट नेम में ले लिया, तो ये सेल्स की एंट्री हो जाती है। ओके, उसके बाद अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो जिस भी पार्टी को सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नाम यहाँ पे ले लेंगे। जैसे हम राज को सेल कर रहे हैं तो पार्टी नेम में हमने यहाँ पे राज ले लिया, और पर्टिकुलर में यहाँ पे हम सेल ले लेंगे, अमाउंट ले लेंगे यहाँ पे। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी क्रेडिट सेल होने की। अब उसके बाद जो भी गुड्स हमने परचेज करे हैं अगर वो रिटर्न करते हैं हम पार्टी को, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स के लिए आपको यहाँ पे F10 पे अदर वाउचर्स पे जाना पड़ता है। आप F10 पे अदर वाउचर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट इज फॉर परचेज रिटर्न। और अभी आप ये देखिए कि मैं कहीं स्टॉक नहीं मेंटेन कर रही, मैं नॉर्मल परचेज सेल की ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। तो मैंने जैसे अंश से गुड्स परचेज करे थे, अगर मैं अंश को रिटर्न करती हूँ गुड्स, तो पार्टी अकाउंट नेम में मुझे अंश का नाम ही लिखना है। और पर्टिकुलर्स में या तो आप परचेज का ही लेजर उठा सकते हो क्योंकि परचेज में से माइनस ही होएगा वो, या फिर आप परचेज रिटर्न का अगर डिफरेंट लेजर भी बनाना चाहते हैं और वो परचेज में से माइनस करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न बना रही हूँ अलग से लेजर। इसका ग्रुप आ जाएगा परचेज अकाउंट, और उसके बाद हम इसको कर देंगे एंटर। मैंने कहा मैंने 1000 का रिटर्न करा है अंश को, तो यहाँ पे डेबिट नोट की एंट्री हो गई परचेज रिटर्न की। एज इट इज अगर मैं इसको करती हूँ क्रेडिट नोट तो सेल्स रिटर्न हम यूज कर देंगे।
सेल्स रिटर्न के लिए पार्टी नेम में यहाँ पे राज को हमने सेल रिटर्न हुआ है राज से, तो यहाँ पे हमने राज ले लिया, और पर्टिकुलर्स में हमने यहाँ पे ले लिया सेल्स रिटर्न का न्यू लेजर बना सकते हैं, या फिर अगर आप सेल का भी लेजर लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, बिकॉज वो सेल में से ही आपका लेस हो जाएगा। ओके, तो मैंने जैसे 200 का रिटर्न करा, तो ऐसे करके हम राज को नॉर्मल सेल करने की जो हमने एंट्री की वो भी कर दी, फिर राज ने हमें वापस रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी। ऐसे करके आप विदाउट स्टॉक अपने सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसकी रिपोर्ट्स को देखना चाहें तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखा रही हूँ परचेज और सेल को चेक करने के लिए। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जब एंटर करते हैं, डिटेल के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट F1 कर लेते हैं, डिटेल के लिए हम यहाँ पे ऑल्ट F1 कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आप देखेंगे परचेज जो है वो मेरी 20,000 की है, क्योंकि पहले की एंट्रीज भी इसने काउंट करी है ना, और परचेज रिटर्न 1,000 की हुई है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने लेजर अलग अलग बनाए थे, तो जो मेरी रिपोर्ट्स बन रही हैं उसमें ऑटोमेटिक मेरा जो ये अमाउंट है वो लेस होके आ रहा है, क्योंकि परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस हो जाएगा। तो ऐसे करके मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बन रहा है। ओके, उसके बाद जो भी पार्टीज के साथ मैंने डील किया था, अब उनको गुड्स रिटर्न भी किया या उन्होंने मुझे गुड्स रिटर्न किया, तो अगर मैं उसकी रिपोर्ट देखना चाहती हूँ तो उसके लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स पे आ जाएंगे, लेजर पे आके यहाँ से आप अंश का लेजर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे अंश की जो एंट्री है रिसिप्ट की, मैंने पहले इसकी कोई एंट्री की हुई है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज 5,000 शो कर रहे हैं और 1,000 डेबिट नोट शो कर। ओके, ऐसे सेम अगर मैं राज का अकाउंट देखना चाहती हूँ तो राज की मैंने पेमेंट की पहले एंट्री की हुई है, बट यहाँ पे सेल आपको शो कर रही है 1,000 और क्रेडिट नोट यहाँ पे शो कर रहा है 200। ओके, तो ऐसे करके ना हम यहाँ पे रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं फिर उस पर्टिकुलर पार्टीज की, और फिर यहाँ पे हम ये सेल परचेज को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टॉक बनाना बताऊंगी कि अगर आप विद स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करने के साथ साथ अगर आप सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इतना करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।